हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट वन थर्ड ऑफ population of a community has emerged every year from one place to some other place, what is the leftover population of the community after the sixth year if there is no further growth in the population in during this period? हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जो नंबर सिस्टम से है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सी सेट के मैथ का पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे। तो आज हम 5-6 क्वेश्चन बना के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि एक शहर का पॉपुलेशन वन थर्ड हर ईयर में क्या हो रहा है, दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है। तो 6 ईयर्स में कितने पॉपुलेशन दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वन थर्ड है 1/3, तो इसके पावर 6 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट ईयर में कितना 1/3 पॉपुलेशन जो है इमर्ज हो जाएगा। तो टोटल अगर पॉपुलेशन हमारे पास 1 था पॉपुलेशन और 1/3 इमर्ज हो गया, लेफ्ट आउट हो गया, तो कितना अब बच गया 1 माइनस 1/3 मीन्स 3 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। तो 2/3 पॉपुलेशन हमारे पास रिमेनिंग बच गया। अब ये 6 साल तक कंटिन्यू होना है तो क्या करेंगे, इसका पावर 6 कर देंगे। 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ही 6 टाइम 3 को भी लिख देंगे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा 64/729। तो इतना पॉपुलेशन जो है हमारा लेफ्ट आउट हो जाएगा कितने साल बाद, 6 साल बाद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 99 to 1000 such that the digit 8 occupies the unit place। यूनिट प्लेस पर 8 इसके बीच में कितने नंबर उसमें आएंगे। तो देखो, अगर इसके बाद हम देखें 99 के बाद तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है 108 है, जिसके यूनिट प्लेस पर 8 आता है। इसके बाद क्या है 118 है, 128 है। तो ये इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का। ठीक। तो हम करेंगे क्या कि फर्स्ट में कितने तक हमारा नहीं लेना है। तो 108 से पहले वाला नहीं काउंट करना है क्योंकि 199 से पहले वाला नहीं काउंट करना है। तो 108 ही ऐसा नंबर है जो इससे पहले वाला हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि 108 वाला इसके बीच में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टाइम में 107 को 10 से डिवाइड कर लेंगे। ये 10 टाइम्स के बाद आता है ना, तो 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो 1 टाइम में गया, कितना हो गया ये 10। ठीक। अब 7 गया और ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ एक जीरो लगाते हैं, पता है ना। तो 10 हो गया। ऐसे ही अब लास्ट डिजिट क्या है 1 1 1 0 0 1000 है। तो 1000 को लिखेंगे और इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 टाइम में 10 और यहाँ कट गया। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो को ऊपर से हमें लाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको 100 में से इस 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। तो ऐसे 90 नंबर होंगे जिसके यूनिट डिजिट पर 8 आएगा, किसके बीच में 99 और 1000 के बीच में। ठीक। ए नंबर consists of 3 digit of which the middle one is 0
and their sum is 4 if the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and last digit is। अभी जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 3 डिजिट का एक नंबर है, तो तीन तीन डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, एक्स जीरो वाई, जिसका मिडिल टर्म जो है वो जीरो है। तो एक्स जीरो वाई को हम दूसरे फॉर्म में अगर लिखें तो इसको क्या लिखते हैं, 100x प्लस 10 जीरो प्लस वाई, या 100x प्लस वाई, ठीक, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको रिवर्स में लिख दें तो क्या हो जाएगा, वाई जीरो एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100y प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 198 है, मीन्स वाई जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो वाई इक्वल टू 198, ठीक। अब एक्स जीरो वाई क्या हो, कितना है, ये है, और एक्स एक्स जी वाई जीरो एक्स इतना है, और एक्स जीरो वाई इतना है, तो इन दोनों को यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 100y माइनस प्लस एक्स माइनस 100x माइनस वाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 198, मीन्स ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99y माइनस 99x इक्वल टू 198। तो y माइनस एक्स और 99 को कॉमन ले लो, बराबर 198, तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 198/99, जो कि 2 बार में जाता है। तो इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है 2, ठीक, तो यही 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग सम, डॉट प्लस 1 डॉट प्लस 2 डॉट प्लस डॉट 3 प्लस डॉट 1 is 21 dot in the above sum dot stand for, ये 2018 नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें क्या है, ये डॉट प्लस 1 डॉट प्लस 2 डॉट प्लस डॉट 3 प्लस डॉट 1 इज इक्वल टू 21 डॉट, तो इस डॉट की वैल्यू कितनी है, इस सम में डॉट की वैल्यू कितनी है। तो इसको सबसे आसान तरीका होता है कि पहले हम ऊपर नीचे लिख दें, क्या हो गया, डॉट 1 डॉट 2 डॉट डॉट 3 डॉट 1। अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आना क्या चाहिए, डॉट 21। अब देखो ये क्या है, डॉट 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 3 1 डॉट, तो इसमें डॉट को हम कुछ भी ले लें, हमारा ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक। अब 4 आ रहा है तो इसमें से कितना रिमाइव कुछ हमारा इस साइड में आया होगा, क्या हुआ होगा, कैरी हुआ होगा। तो अब इसको जोड़ते हैं, 2 1 21, तो अब 21 में कितना कैरी हुआ था कि इसको 2 1 3 हो गया, तो हमारा कितना, ये दोनों डॉट को मिला के का कितना होना चाहिए था, 18 होना चाहिए था, तब तो होता ना कि 18 और 3 कितना होता, 18 और 3 21 हो जाता, तो 18 लाना चाहिए था। लेकिन 18 लाने से क्या होता कि इस डॉट की के जगह पर जो होता उसको हम ऐड नहीं कर पाते, तो 18 से छोटा आएगा। अब 18 से छोटा क्या आ सकता है, 17, तो 17 होने से भी हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 17 दो डॉट के जगह पर अगर 17 को रखें तो कितना हो जाएगा, 8.5, जो कि गलत है। तो 16 हम ले सकते हैं इसके जगह पर, 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसका 8 8 रखने से आता है क्या, तो 8 8 8
8 3 का 24, 2 और 3 27 1 28 और 8 आ रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि 28 के लिए 8 हो जाएगा। ठीक, अब 8 8 यहाँ रखेंगे और देखेंगे, तो 8 8 अगर रख दिए तो 1 और 2 3 और 16 20 कितना हो गया, 21 और सॉरी 19 हो गया, और 2 कैरी इसमें ऐड करना था, 21 हो जाएगा। तो मीन्स डॉट के इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। तो हम इसको 8 कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ए लिफ्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 adults और 30 childrens. How many children can aboard the lift with 12 adults? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लिफ्ट है जिसमें 18 एडल्ट्स या 30 बच्चे जा सकते हैं। तो 18 जब एडल्ट जाएंगे और 13 बच्चे, तो एक बच्चे का वेट कितना होगा, 18/30 के बराबर होगा, तभी तो जा सकते हैं ना, क्योंकि 18 एडल्ट्स को जाने का की कैपेसिटी, ले जाने की कैपेसिटी लिफ्ट में है, लेकिन 30 बच्चे जा सकते हैं। तो 30 बच्चों का भी वेट उतना ही होगा जितना 18 आदमी का है। तो इसलिए एक बच्चे का वेट कितना होगा, 18/13। ठीक, अब हमारे पास है कि 12 आदमी उसमें जा रहे हैं और उसके साथ बच्चे कितने जा सकते हैं। तो 6 लोगों के कैपेसिटी अभी खाली है। अब 6 आदमी का कैपेसिटी खाली है, तो 6 आदमी के बराबर कितना, ये 18 को 3 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30 को भी 3 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो 6 के बदले कितना होता है, 18, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 को इससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो 18 को कितना, 3, तो 3 से डिवाइड अगर कर दें 18 को तो 6 आता है। तो 30 को भी 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10। तो टोटल 12 एडल्ट और 10 उसके साथ चाइल्ड जा सकते हैं। ठीक, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इससे मैथ की रोज़ नई नई क्लासेज आते रहती हैं, तो आपको मैथ में को प्रोग्रेस होगा।